हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की मैराथन क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड की है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन हैं जो आपके डी.सेट के एग्ज़ाम में, इसी के साथ ईडी सेट जो आपके बीएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी बार बार यही सवालात पूछे जाते हैं। आखिर तक बने रहिएगा। 150 सवालात अगर आप देख के जाते हैं तो इंशाल्लाह जो टीचिंग एप्टीट्यूड से सवालात आते हैं वो आपके पूरी तरह से सही हो सकते हैं। चलिए, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझानात के सवालात आते हैं, उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल मुफीद होगी, यूज़फुल साबित होगी। तो ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 इसमें लिखा हुआ है। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं वो लोग मेहरबानी करके जुड़ जाएं, इससे आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। निज़ाम एकेडमी 22 करके, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। क्लास ख़त्म होते ही आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। लाइक ज़रूर करके जाइएगा ताकि पढ़ाने वाले का एक मोटिवेशन, एक हौसला अफजाई इससे होती है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनको भी बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। और मज़ीद कुछ अगर आपको डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हैं, 9873603812, ठीक है। चलिए, पहला सवाल हम लोग लेते हैं। तालीमी सरगर्मियों में मरकज़ी हैसियत रखने वाले जो एजुकेशन की एक्टिविटीज़ है उसमें यानी सेंट्रल रोल किसका होता है, आपको पता है? इसमें किसका होना चाहिए? आप लोग में से कोई भी कमेंट बॉक्स में बता सकता है। देखिए, इसमें स्टूडेंट का होता है। किसका होता है? स्टूडेंट का। पहले जो हमारी पढ़ाई का तरीक़ा था टीचर सेंटर्ड था, यानी टीचर सब कुछ लिखा देता था, बता देता था और स्टूडेंट चुपचाप सुनकर लिख लेता था। अब क्या है, जो भी टीचिंग मेथड, जो भी तरीका इस्तेमाल करेंगे, बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक हम अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। किसी भी तरह से घुमा के सवाल आएंगे, मरकज़ में कौन रहेगा? हमेशा स्टूडेंट यानी तलबा रहेंगे। तलबा में इनफरादी फ़र्क की अहम वजह क्या होती है? देखिए, जो भी इनफरादी फ़र्क पाया जाता है उसकी अहम वजह ज़हानती सतह यानी जो उनका आईक्यू लेवल है, ठीक है, उसका जो सतह है यानी उसका जो लेवल, यानी कुछ लोगों का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, 140 प्लस होता है, कुछ लोगों का 80 और 100 के बीच में होता है। तो जो ज़हानती जो सतह है उसके एतबार से इनफरादी फ़र्क यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। इक्तिसाब के माना, इक्तिसाब को इंग्लिश में देखेंगे, इक्तिसाब का मतलब होता है लर्निंग। उसका मतलब होता है क्या? सीखना, ठीक है। इक्तिसाब है, इक्तिसाब यानी लर्निंग क्या चीज़ है? रवैया में निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। रवैया का मतलब क्या होता है? आपके जो एटीट्यूड है, क्या है? एटीट्यूड में निस्बतन यानी मुस्तकिल तब्दीली। अगर पहला जो आपका एटीट्यूड था, आपका रवैया था, किसी चीज़ को सोचने के मुताल्लिक आपका जो नज़रिया था, अगर वो बदल गया है, आप लोगों से अच्छे से बातें करते हैं, लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, उसका मतलब लर्निंग हो रही है यानी इक्तिसाब हो रहा है, ठीक है। 105 पे क्या है, यानी पाँचवा क्वेश्चन क्या है? फ़िलॉसफ़ी, फ़िलॉसफ़ी नामी लफ्ज़ किस ज़ुबान से अख़ज़ किया गया है? ठीक है, तो ये जो क्या है, यूनानी लफ्ज़ है। क्या है? यूनानी। एजुकेशन नामी इस्तिलाह किस ज़ुबान से ली गई है? एजुकेशन नामी इस्तिलाह बताइए
कौन सी ज़ुबान से ली गई? ये भी यूनानी ज़ुबान से ली गई है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की इसके अलावा 3 क्लास में पिछली साल यानी 2025 डीसेट 2025 में जो यानी पिछली साल हुआ था उसमें डीसेट और बीएड वालों के लिए 3 क्लास लिया था। उसमें भी अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। वो वीडियो आप डीसेट के प्लेलिस्ट में 2025 वाले से आप देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे 150 क्वेश्चन देख के जाएंगे तो इंशाल्लाह इसी में से आपका टकरा जाएगा, ठीक है। चलिए, एजुकेशन नामी लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ एजुकेटे और एजुकेरे से अख्ज़ किया गया है, ठीक है। तो एजुकेरे के माना क्या होता है? यानी एजुकेशन 2 लफ्ज़ से बना है, एजुकेटे और एजुकेरे। तो इसमें से पूछा जा रहा है एजुकेरे का लफ्ज़ी माना क्या होता है? इसका लफ्ज़ी माना होता है, ठीक है, रहनुमाई करना यानी रास्ता दिखाना। इंग्लिश में देखेंगे तो इसका लफ्ज़ी माना होता है टू लीड आउट। क्या होता है? टू, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो लीड आउट आएगा, ठीक है, ठीक है, लीड आउट, या आ सकता है ड्रा आउट, ठीक है, दोनों लफ्ज़ आ सकता है। यूनानी ज़ुबान में फिलो यानी फिलॉसफी में से फिलो का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मोहब्बत, ठीक है, यानी फिलो का मतलब क्या होगा? लव, फिलो हो गया। और आगे क्या है? सोफिया। फिलॉसफी 2 लफ्ज से बना, एक फिलो एक सोफिया। सोफिया का मतलब होता है विजडम, विजडम मतलब होता है अक्लमंदी, ठीक है। तो दोनों से मिलकर के फिलॉसफी बना आपका। आगे है द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी किसे कहते हैं? बताइए किसे कहेंगे? ये आपके तालीम यानी एजुकेशन को कहते हैं। आगे है ज़हनी इर्तका आमतौर पर इन्हिसार करता है, यानी उसका इन्हिसार किस पे मुनहसिर होती है? बताइए, ज़हनी इर्तका किस पर मुनहसिर होती है? आमतौर पे ज़हानत पे यानी इंटेलिजेंस पे। इंग्लिश में इंटेलिजेंस लिख के आएगा। मौजूदा तालीमी निज़ाम में मुअल्लिम का रोल क्या है? आज के दौर में मुअल्लिम का रोल क्या है? हमारुखी रोल यानी ऑल राउंड रोल है, पूरी तरह से रोल। या अगर आ सकता है, ठीक है, हमारुखी रूल अगर नहीं होगा तो पहला ऑप्शन सही होगा, रहनुमाई करना। रहनुमाई करना मतलब होता है यानी फैसिलिटेटर। क्या होगा? फैसिलिटेटर। इब्तदाई मरहले में बच्चे सीखते हैं बजरिए, यानी शुरू में बच्चे किससे सीखते हैं? इमिटेशन से, यानी नकल करके सीखते हैं। आगे है तदरीस का मतलब क्या है? तदरीस का मतलब होता है मालूमात हासिल करना यानी इंफॉर्मेशन लेना। फ़न तालीम यानी पेडागोजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इल्म तदरीस यानी हाउ टू टीच, यानी हाउ टू टीच। फ़न तालीम पेडागोजी का मतलब होता है इल्म तदरीस यानी हाउ टू टीच। अब आगे है तलबा को जिस्मानी सज़ा देनी चाहिए। बताइए, देनी चाहिए कि नहीं देनी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि न्यू यानी आरटी एक्ट, क्या नाम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब से आया है उसमें क्या है? फिज़िकल मेंटल कोई भी पनिशमेंट क्या है? बैन कर दी गई है, ठीक है। हस्बे झेल में मुकम्मल माहिर फितरत है। बताइए, मुकम्मल माहिर फितरत कौन होता है? रूसो। यानी जो नेचर का माहिर कौन होता है? रूसो। मदरसा से बाहर मुअल्लिम काम करता है। मदरसा मतलब क्या होता है? स्कूल। स्कूल से बाहर यानी वो क्या है? कम्युनिटी लीडर है। जब वो स्कूल से बाहर होता तो क्या होता? वो कम्युनिटी लीडर होता है।
तदरीस होती है। बताइए, टीचिंग क्या होती है? हासिल की हुई। ठीक है। मदरसा की तालीम के लिए समई व बसरी आलात को तैयार करने वाला, यानी स्कूल की तालीम के लिए समई व बसरी, समई मतलब होता है ऑडियो और बसरी मतलब होता है विजुअल। जैसे आप कोई वीडियो देखते हैं उसमें सुनते भी हैं और इसी के साथ साथ देखते भी हैं। ठीक है। तो इसको तैयार करने वाला कौन है? SIET। क्या है? SIET। यानी एस से क्या होता है? एस से हो जाएगा आपका स्टेट इंस्टीट्यूट। आई से क्या हो गया? इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। SIET यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है। हस्बे झेल में एक किताब कदीम तालीम पर असर अंदाज हुई। कौन सी किताब? एमाइल। ठीक है। एमेली भी लिख से आ सकता है, एमाइल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। एमाइल क्या है? ए ऑन एजुकेशन, यानी एजुकेशन पे लिखी हुई एक किताब है। क्या है? इसको लिखा गया है 1792 ईस्वी में। किसने लिखा है? इसको लिखने वाला रूसो है, जॉन जेकस रूसो। ठीक है। एमाइल ये क्या है? एक बुक है, इसको रूसो ने लिखा है। इसमें क्या होता है? इसमें इंसान की जो इनेट ह्यूमन गुडनेस, यानी जो फितरी तौर पे इंसान की अच्छाई होती है उसके बारे में इसमें बात की गई है इस किताब में। आगे है एमाइल का मुसन्निफ। देखो आगे सवाल भी आ गया, कौन है? रूसो है। ठीक है। मुदर्रिस को किस तरह होना चाहिए? मुदर्रिस को इसमें कोऑपरेटिव होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, टैक्टफुल। सबसे अच्छा लफ्ज़ होता है टैक्टफुल। टैक्टफुल होना चाहिए। टैक्टफुल का मतलब क्या होता है? टैक्टफुल का मतलब होता है हु इज़ केयरफुल, जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, यानी उनके लिए हमेशा केयरफुल हो। और नॉट टू से नॉट टू डू, यानी ऐसी चीज़ ना कहे ना करे जिससे उनको हर्ट पहुँचे। ठीक है। या उनको अपसेट कर दे, ऐसी चीज़ें टीचर को नहीं करना चाहिए, यानी टैक्टफुल उसी को कहते हैं। तदरीस में सबसे अहम काम यह है। तदरीस में सबसे अहम काम कौन सा माना जाता है? सबसे अहम काम मंसूबा तैयार करना, किसी चीज़ की प्लानिंग करना। चलिए, आदमी की ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर कौन सा होता है? शबाब, यानी अडल्टहुड, यानी जवानी वाला। आज़ाद हिंदुस्तान में तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले सभी चीज़ों पर नज़रसानी करने वाला कमीशन कौन सा है? बताइए। इसमें है कोठारी कमीशन। कौन सा है? कोठारी कमीशन। आगे है मदरसा एक समाज की हैसियत रखता है और तालीम एक समाजी काम है। इस शब्द को, यानी इन अल्फाज को किसने कहा है? इसको कहा है डीवी, यानी जॉन डीवी। एक अमेरिकन फ़लसफ़ी है, जॉन डीवी ने कहा है। तालीम में हिफ्ज़ान सेहत। हिफ्ज़ान सेहत को इंग्लिश में जब आप देखेंगे इसका मतलब होता है हाइजीन। क्या मतलब होता है? हाइजीन। हाइजीन यानी जिसमें सफाई सुथराई का बहुत ख्याल होता है। हिफ्ज़ान सेहत को पहला मकाम देने वाला, तालीम में हिफ्ज़ान सेहत को पहला मकाम देने वाला कौन है? ये माना जाता है जॉन लाल नहीं होगा, जॉन लॉक। ठीक है। लेकिन अगर जॉन लॉक नहीं आएगा तो अक्सर हिफ्ज़ान सेहत पे, यानी हाइजीन पे गांधी जी भी बातें करते रहे हैं। ठीक है। जॉन लॉक नहीं आएगा तो गांधी जी को आप टिक कीजिएगा। ठीक है। मादरी ज़ुबान में ही तालीम दिलवाने के लिए ज़ोर देने वाले, मादरी ज़ुबान में कौन है? गांधी जी हैं। ठीक है। रद्द अमल के लिए ज़रूरी है, यानी किसी भी चीज़ का जब आप रिएक्शन करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि मुहर्रिका होना चाहिए, यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन
किसी एक काम में सीखी हुई सलाहियत को दूसरे काम में इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? एक कहलाता है तबादले इक्तिसाब, यानी एक्सचेंज ऑफ लर्निंग। जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया, आपका जब बैलेंस बन गया तो आप स्कूटी भी चला सकते हैं। तो एक चीज़ की लर्निंग दूसरे पे जब इम्प्लीमेंट हुई उसको तबादले इक्तिसाब कहते हैं। मदरसा है मुअल्लिम के लिए, खेत है किसके लिए? किसानों के लिए, ठीक है। ख़त के लिए जिस तरह टेलीग्राम है, रेल के लिए उसी तरह हवाई जहाज़, यानी रेल का बदल क्या है? हवाई जहाज़ से लोग सफ़र करते हैं जिनके पास पैसा होता है। आगे ये सवालात आपके रीजनिंग के आ गए, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में रीजनिंग के सवालात नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे 136। कौमी एकजहती के जज्बा को परवान चढ़ाने के लिए स्कूल का काम कौन सा है? स्कूल का काम है कि स्कूल यूनिफॉर्म, आप देखेंगे स्कूल का एक ड्रेस होता है। स्कूली यूनिफॉर्म यानी स्कूल का जो एक ड्रेस बनाया गया है। स्कूल का ड्रेस क्यों बनाया गया है? ताकि अमीर गरीब में फ़र्क ना हो सके, सब एक तरह का लिबास पहन के आएंगे। आगे है पुराने ज़माने के मदरसा। मदरसा का मतलब यहाँ स्कूल लीजिएगा। मदरसा के तालिब इल्म का अहम काम था, यानी पुराने ज़माने वाले जो उनका अहम काम क्या था? समाजी खेल, ठीक है। मुहर्रिका यानी मोटिवेशन पैदा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है उनकी प्रेज यानी उनकी तारीफ करना। आगे है बच्चों के इक्तिसाबी तजर्बात को बताने वाली किताब यानी डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड के मुसन्निफ कौन हैं? उसके मुसन्निफ हैं जॉन डीवी। इक्तिसाब यानी आमोजिश के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इक्तिसाब आमोजिश यानी लर्निंग के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? मुहर्रिका यानी मोटिवेशन। जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा तब तक आप कोई चीज़ नहीं सीख सकते। कहा जाता है मोटिवेशन इज़ अ नेशनल हाईवे। जैसे नेशनल हाईवे जाएंगे तो आपकी गाड़ी खूब कस के भागती है, 80 90 100 की स्पीड में चलाते हैं। इसी के साथ सीखने के लिए मोटिवेशन यानी मुहर्रिका ज़रूरी है। बगैर मोटिवेशन के आप कुछ नहीं सीख सकते। तालीमी निसाब को अख्ज़ करने वाला, तालीमी निसाब को अख्ज़ करने वाला कौन है? समाज है, ठीक है। पेशे तदरीस यानी टीचिंग का जो प्रोफेशन है तमाम पेशों में सबसे अफजल है। अफजल क्यों है बताइए? यह मुल्क की मेमारी करता है, यानी ये जो आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, उसका मुस्तकबिल की बुनियाद रखता है कौन? तालीमी पेशा, तालीमी तदरीस। क्योंकि आप ही बच्चों को जो संस्कार, जो उनके अंदर वैल्यूज़ आप डालेंगे, जो अक़दार आप डालेंगे बच्चों के अंदर, वही क्या है? वही मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं बच्चे। तो उससे मुल्क की मेमारी करता है, ठीक है। तालीमी तफरीह का अहम मकसद क्या है? तालीमी तफरीह का अहम मकसद क्या होता है? यानी मालूमात हासिल करना। मदरसा का अहम मकसद क्या है? यानी स्कूल का अहम मकसद क्या है? तलबा की हमाजहती तरक्की के लिए मददगार साबित होना। एक अच्छा उस्ताद हमेशा क्या करता है? अपनी मालूमात में इजाफ़ा के लिए कोशा रहता। पहला ऑप्शन सही होगा, हमेशा चाहता कुछ ना कुछ जो अपना इल्म में इजाफ़ा करता रहे। तलबा को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? असातिज़ा का प्यार व शफ़क़त। आप बच्चों से प्यार व शफ़क़त से पेश आएंगे। समाजी तालीम की तदरीस तलबा को बनाती है, क्या बनाती है? अच्छे शहरी, अच्छे सिटीज़न। तालीम बालिगान यानी अडल्ट एजुकेशन का अहम मकसद क्या था? ठीक है, बालिगों में ख्वादगी यानी जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, 18 से 35 साल के बीच के हो गए हैं, उनको भी उनके अंदर पढ़ने लिखने की चीज़ों को
पैदा करना। ठीक है, मेन मकसद यही था अडल्ट एजुकेशन का। कमरे जमात में तालिब इल्म के पूछे गए सवालात के जवाबात अगर मालूम ना हो, अगर आपसे किसी तालिब इल्म ने कोई सवाल पूछा, उसका जवाब आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें चौथा ऑप्शन सही माना जाएगा। जवाबात को मालूम करने के बाद दूसरे पीरियड में कहने का वादा करना। आप कह सकते हैं कि अभी हमें क्लियर नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जब आप पढ़ाने आएंगे तो आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तालीम हमेशा फ़ायदेमंद होती है अगर क्या होगा, आदमी अपने हुकूक के बारे में रुशनास होता हो। कोई तालिब इल्म गुंडा हो, यानी क्लास में बदमाशी कर रहा हो, तो उसको मुअल्लिम क्या करेगा? मुअल्लिम को क्या करना चाहिए? उसके मसाइल को समझकर उसकी मदद करना चाहिए। यानी प्रॉब्लम क्या है, ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों कर रहा है, उसको पहले तलाशो, फिर उसके बाद उसमें मदद करो उसकी। ये नहीं कि उठा करके पीटने लगे, क्लास से बाहर निकाल दिए। ठीक है, को जो भी चीज़ बच्चे के फेवर में रहेगी वही ऑप्शन सही माना जाएगा। गीत, रक्स और खेल का माहौल इस तरह पर मौजू है। ठीक है, किस तरह से मौजू होते हैं बताइए? ये होता है निचली फौकानवी सतह, यानी निचली सतह पर, यानी खेल कूद गीत इस तरह से बच्चों को कब पढ़ाते हैं? जो पहले वाले होते हैं। सुकराती तरीके का मतलब होता है, सुकराती तरीके का मतलब होता है मुकालमाती तरीका। क्या होता है? यानी डायलॉग वाला मेथड। एजीएन का सिलसिले का दूसरा हर्फ क्या होगा? देखिए, ये क्या है, ये जीके वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से मुतालिक नहीं है। बच्चे कॉमिक्स की किताबें पढ़ते हैं इसलिए कि कॉमिक्स की किताबें क्यों पढ़ते हैं? यानी कॉमेडी वाली किताबें जिसके पढ़ने से उनको मज़ा आता है। ठीक है, ऐसी किताबें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बच्चों को उनसे खुशी महसूस होती है। क्या होता है? खुशी महसूस होती है। जैसे चाचा चौधरी की किताबें, आजकल जो चंपक आती हैं, वो सब क्या है? कॉमिक्स किताबें हैं। ठीक है, आगे मैं सुनता हूँ मैं डैश हूँ। क्या हो गया? मैं सुनता हूँ मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, मुअल्लिम को सोशल यानी समाजी होना चाहिए। मुअल्लिम को समाजी होना चाहिए। कब? हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, रिवायती यानी दकियानूसी तरीक़े तदरीस, यानी रिवायती यानी ट्रेडिशनल, दकियानूसी पुराने ज़माने वाले तरीक़े तदरीस किसको कहते हैं? चॉक एंड टॉक। कौन सा मेथड होता है? चॉक एंड टॉक मेथड, जिसको ट्रेडिशनल मेथड होता है। ये ऐसा मेथड होता है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है। क्या होता है? नहीं, सॉरी, चाइल्ड सेंटर नहीं, मुअल्लिम यानी टीचर सेंटर होता है। क्या होता है? बच्चा पैसिव रहता है, मुअल्लिम क्लास में गया, जो कुछ मुश्किल अल्फाज हैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, बच्चे नोट कर दिए, उनको बता दिया, उसके बाद निकल गए। ये क्या है? रिवायती और दकियानूसी तरीक़े तदरीस। ऐसा तरीक़े तदरीस अच्छा माना जाता है जिसमें बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हों। ठीक है, चलिए, जदीद नफ्सियात के बाप यानी न्यू या मॉडर्न नफ्सियात यानी साइकोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं? बताइए, किनको कहा जाता है? वैसे ये विलियम उंट को कहा जाता है। इसमें से चारों ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं होगा। अगर कहीं लिख करके आ जाए, क्या आएगा? विलियम विलियम उंट, इन्हीं को जदीद नफ्सियात के फादर या उर्दू में कह देते हैं बाप। ये क्या है? ये जर्मन के थे।
यानी विलियम वुंट, विलियम वुंट अगर रहेगा वही सही होगा, ठीक है। सेवाग्राम को शुरू करने वाले कौन थे? सेवाग्राम को शुरू करने वाले आप महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। आप पूछ सकते हैं सेवाग्राम की स्थापना यानी सेवाग्राम की बुनियाद कब रखी गई? 30 अप्रैल 1936 को। 1936 को सेवाग्राम की बुनियाद रखी थी किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये इनका 4th नंबर का एक आश्रम पहले लोग बनाते थे जिसको हम कुटिया कहते हैं, ठीक है। आश्रम था। साबरमती आश्रम छोड़ने के बाद जब साबरमती आश्रम इन्होंने छोड़ दिया था तो एक दूसरा आश्रम बनाया था, उसका नाम रखा था सेवाग्राम। सेवा मतलब होता है खिदमत करना, ग्राम मतलब होता है, आजकल ग्राम का सेंस आता है गांव के माने में, ठीक है। किसके माने में होता है? गांव के माने में। तो अब इससे मुतालिक सेवाग्राम, एक चीज़ पूछा जाए सेवाग्राम इसकी स्थापना कहाँ? वर्धा। वर्धा पहले जब उन्होंने स्थापना की थी तो वर्धा पहले महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र से कट करके गुजरात बना है। अब वर्धा इस टाइम कहाँ है? गुजरात में है। और 67 की एज में, आखिरी एज में, यहीं से नेशनल जो मूवमेंट का ऑपरेशन जो उसको शुरू किया था यहीं से किया था, सेवाग्राम से, ठीक है। शांति निकेतन के बानी कौन माने जाते हैं? शांति निकेतन के बानी टैगोर माने जाते हैं। देखिए शांति निकेतन ये कहाँ? ये बंगाल यानी कोलकाता से मुताल्लिक है। सबसे बढ़िया चीज़ इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी थी रविंद्रनाथ टैगोर के फादर ने, यानी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। क्या? उनके फादर देवेंद्रनाथ टैगोर ने रखी थी। और 1800 ठीक है 63 में पहले रखी थी, ठीक है। एक आश्रम बनाया था जिसको आप कुटिया कह सकते हैं, ठीक है। शांति निकेतन, निकेतन का मतलब होता है आवास यानी स्थान यानी रहने की जगह, यानी शांति पीसफुल जगह, जिसको उर्दू में हम कह सकते हैं यानी पीसफुल यानी पुरसुकून मकाम, ठीक है। उसके बाद उनके जो बेटे थे यानी रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर के नाम को से जानते हैं, उसी आश्रम का डेवलप यानी उसकी नशोनुमा की। क्या किया? उसकी नशोनुमा की। और 1901 में, याद रखिएगा डेट, 1901 में ब्रह्मचर्य आश्रम यानी एक स्कूल के तौर पे इसको डेवलप करके उसका नाम दूसरा रखा, ठीक है। 1901 में उन्होंने उसकी स्थापना की। आगे चल करके वही चीज़, वही आश्रम जो शांति निकेतन है, वही आगे चल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से बना, ठीक है। और 2023 में यूनेस्को में ने इसको विश्व धरोहर यानी एक यादगार की चीज़ के तौर पे इसको बनाया है, ठीक है। 2023 से शांति निकेतन। हमारी रियासत में तालीम बालिगान को किस साल शुरू किया गया? यानी अडल्ट एजुकेशन को कब शुरू किया गया? 1978 में, यानी 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती जिस दिन पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1978 को हमारी रियासत में तालीम बालिगान को इसी साल शुरू किया गया, ठीक है। दस्तूर के किस आर्टिकल के रू से? और ये जो है तालीम बालिगान को जो शुरू किया गया था NAEP यानी नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। दस्तूर के किस आर्टिकल की रू से?
5 से 14 नहीं भाई, 6 से 14 होना चाहिए। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त यानी फ्री और लाजमी यानी कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। ये बात कब कही गई थी? आर्टिकल 45 में। लेकिन बाद में आर्टिकल 21 करके जो इसको जो है फंडामेंटल राइट्स यानी फ्री एंड कंपलसरी फंडामेंटल राइट एजुकेशन को बनाया गया, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को। ठीक है, तो पहले आर्टिकल 45 से मुतालिक था। अब जो इसको जो फंडामेंटल राइट बनाया गया 21 में इसका जिक्र है, याद रखिएगा। नर्सरी स्कूल के शुरू करने वाले कौन माने जाते हैं? नर्सरी स्कूल को शुरू करने वाले कौन माने जाते हैं? देखिए ऑप्शन में तो फ्रोबेल है, ठीक है, लेकिन सही तौर पे अगर देखा जाए तो माने जाते हैं मार्गरेट एमसी मिलन। ठीक है, एमसी मिलन ए नर्सरी स्कूल को शुरू करने वाले माने जाते हैं। ठीक है, मैक मिलन, ये पहला नहीं दूसरा ऑप्शन आपका सही है, नाम तो है मैक मिलन। ठीक है, 2 वाला सही होगा, एक गलत है, दूसरा सही है। जमहूरियत और तालीम नामी किताबें, जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नाम की किताब को किसने लिखा है? इसको जॉन डीवी ने लिखा है। किसने लिखा है इसको? जॉन डीवी ने लिखा है। और ये नर्सरी स्कूल कायम इन्होंने कब किया था? 1911 लंदन में। ठीक है, आगे है असातिज़ा के तरबियती इदारा को सबसे पहले कब शुरू किया गया? आ गया नाम, असातिज़ा का तरबियती इदारा, यानी जो अभी मैंने आपको बताया था NAEP, नहीं सॉरी, असातिज़ा के तरबियती इदारा को सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 1733 में। कब? 1733 लिखा है ना, लेकिन इसको आप जब देखेंगे तहकीक करेंगे तो असल है 1793, या ये डेट याद रख लो। 1793 में इसको कायम किया गया था बंगाल में। ठीक है, फॉर्मली फिर बाद में इस पे काम हुआ है 1656 में भी इस पे काम हुआ है। ठीक है, फिर 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जब आई है, उसके तहत हर एक स्टेट में ज़िलावार डाइट को कायम किया गया है। डाइट जैसे जब आपका डीएलएड में हो जाएगा, जो आप क्या नाम है डीएलएड की ट्रेनिंग लेंगे तो कौन सा इंस्टीट्यूट होता है? डाइट। क्या होता है? डाइट, DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट का फुल फॉर्म है। तो 1793 याद रखिएगा। ठीक है, असातिज़ा के तरबियती इदारा को सबसे पहले किसने शुरू किया? बताइए। इसको कार्वे ने शुरू किया। किसको? कार्वे, 1793 में। याद रखिएगा ये डेट। ठीक है, 1793 में। और कहाँ? बंगाल में। असातिज़ा के तरबियती इदारा को सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? श्री रामपुर, कोलकाता। यही है, श्री रामपुर एक जगह थी कोलकाता में। आगे है जॉन लेकस रूसो की किताब एमाइल या एमिल को किस सन में इशाअत किया गया? इसको पब्लिश किस सन में किया गया? बताइए। इसको पब्लिश किया गया था 1762 में। नेचुरलिज्म के बानी, यानी जो अलग अलग जो साइकोलॉजी में स्कूल हैं, नेचुरलिज्म और
और 2-3 इस तरह के हैं, ठीक है। तो नेचुरलिज्म के बानी कौन माने जाते हैं, बताइए। नेचुरलिज्म के बानी रूसो माने जाते हैं, ठीक है। आगे है तरीक़े तदरीस यानी टीचिंग मेथड किस पर मुनहसिर होती है, सबक और उसका मरकज़ी ख़याल पर मुनहसिर होती है। रियासती ख्वादगी मिशन का चेयरमैन कौन होता है, वज़ीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर माना जाता है। आगे है सदर मुदर्रिस का सबसे अहम फरीज़ा क्या होना चाहिए, मदरसा को मुअस्सिर अंदाज में चलाना, ठीक है। निसाब यानी करिकुलम किस तरह होना चाहिए, तिफ़्ल मरकूज़ बताए ना, यानी बच्चे को हम सेंटर में रखेंगे। एक मुअल्लिम को हस्बे ज़ेल की ये मालूमात होना ज़रूरी है, कौन सी मालूमात होना ज़रूरी है, बच्चों की नफ्सियात यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, इसीलिए आपको बीएड या डीएलएड कराया जाता है। मदरसा की तालीम को इनाम दिया जाता है, यानी जो कुछ आप सीखते हैं कहाँ, स्कूल में, उसको क्या कहते हैं, रस्मी तालीम यानी फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। और गैर रस्मी तालीम जैसे आप चलते फिरते अपने घर में वगैरह सीखते हैं, ठीक है। मंसूबाई तरीका यानी प्रोजेक्ट मेथड को पेश करने वाला कौन है, किलपैट्रिक, कौन है, किलपैट्रिक, कौन माने जाते हैं, किलपैट्रिक, याद रखिएगा। आगे है बाबाए नफ्सियात यानी साइकोलॉजी के बाबा यानी इसके बानी कौन माने जाते हैं, ऊंट, कौन माने जाते हैं, ऊंट। ऐसे ऊंट लिखा है, कभी कभी आप देखेंगे विलियम ऊंट यानी WUNDT, ठीक है। बच्चा पैदा होने के साथ ही हम उससे क्या चाहते हैं, जब पैदा होता क्या सोचते हैं, रोना अलामत है कि वो जिंदा है, ठीक है, रोना, यही ज़िंदगी की हकीकत है। इंसान आता है दुनिया में रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, जाता है हंसता हुआ, ठीक है। खुशी के मौक़ों पर भी बिल्कुल खामोश रहने वाला क्या कहलाता है, इंट्रोवर्ट, जो अपने दुनिया में मगन रहता है। एक होता है एक्सट्रोवर्ट जो सोशल होता है, इंट्रोवर्ट क्या है, कुछ भी हो जाए अपनी दुनिया में रहते हैं, वो इंट्रोवर्ट कहते हैं उसको। गलतियां करते हुए उसकी तसहीह करते हुए सीखने वाला तरीका क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। एक कहलाता है सही व ख़ता यानी ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। इंसान की जिस्मानी खुसूसियात से करीबी ताल्लुक़ रखने वाला जानवर कौन सा है, यानी चिंपैंजी। दिमाग में ईगो और सुपर ईगो तीनों किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड, एक साइकोलॉजिस्ट हैं। बस याद रखिए, बीएड करेंगे आप लोग तो ईगो सुपर ईगो किसे कहते हैं आपको पता चलेगा। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जब बच्चा एडमिट होता है शुरू से लेकर आखिर तक उसकी हर एक चीज़ को उसमें लिखा जाता है, यानी मजमूई या तजमीई रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, की ज़रूरियात की निशानदेही करने वाला कमीशन, तालीमी कमीशन 1952, ठीक है, 52-53 होना चाहिए, ठीक है। शख्सियात की खुसूसियात पर रास्त असर रखने वाला, असर डालने वाला गुदूद कौन सा होता है, थायराइड माना जाता है उसकी खुसूसियात पे, ठीक है। मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं, पिट्यूटरी, कौन कहलाते हैं, पिट्यूटरी, ठीक है। आगे चलिए, हाफिज़ा का हमेशा पीछा करने वाली शय यानी मेमोरी का हमेशा पीछा करने वाली चीज़ क्या है, भूल, यानी याद करेंगे उसके पीछे पीछे भूलता है ना, उसी को कहते हैं भूल। हाफिज़ा को जांचने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला जिससे हम उनके मेमोरी लेवल को जांचते हैं, उसका आला क्या है,
टचस्टोस्कोप करके है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन। आमतौर पर तलबा में तवज्जो को भटकने की वजह, यानी जो उनका कंसंट्रेशन जो भटक जाता है उसकी मेन वजह क्या है? दिलचस्पी का मात पड़ना, यानी दिलचस्पी ही नहीं है। मुहर्रिका का मात पड़ना यानी मोटिवेशन ना होना। दिमागी बहरान से दो चार, तीनों ऑप्शन सही हुआ, यानी ये तमाम सारे हैं। ज़हानत पर असर अंदाज होने वाला सबसे अहम आमिल कौन सा है? मौरूसियत यानी हेरिडिटी। दो ही चीज़ होता है, एक हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। सबसे ज़्यादा अहम कौन है? हेरिडिटी, जो आपको वरासत में चीज़ें मिलती हैं। आंध्र प्रदेश की हुकूमत तहतानवी मदारिस में समई व बसरी तरीक़ेकार को कब से रूब अमल लाई है? कब से उसको अमली जामा पहनाया गया है? 1987, 86-87 में। कमज़ोर तलबा का ज़हानती खारिजी किस्म सॉरी यानी आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल सबका बनाया गया ना। जो कमज़ोर तलबा है उनका आईक्यू लेवल कितना होता है? यानी 80 या 90। एक मिनट रुकिए, पानी पी सकते हैं हम। चलिए, यानी 80 से 90। औसत ज़हानत वाले तलबा का ज़हानती आईक्यू क्या होता है? यानी खारिजी किस्मत, आईक्यू जिसको कहते हैं, ठीक है। यानी इंटेलिजेंस कोशेंट जिसका फुल फॉर्म है, यानी औसत दर्जा जिसको मिडिल, जैसे अक्सर लोग जिसमें होते हैं, ठीक है। यानी 68% यही होते हैं। ये इस तरह से इसे बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से 68% जो है औसत होते हैं और 15 इधर 15 इधर तकरीबन लेते हैं, ठीक है। ये सब आगे आप पढ़ेंगे। इसमें होता है 90 से 109 तक, ठीक है। आगे है गिफ्टेड चिल्ड्रेन किसको कहेंगे? जिसको कहेंगे खुदादाद सलाहियत से नवाजा गया, उसका 140 प्लस आईक्यू होता है, ठीक है। ज़मीन गोल है, सबक को पढ़ाने के लिए हस्बे ज़ेल में से किसका इस्तेमाल करेंगे? ग्लोब का करेंगे। दुनिया के नक्शा में पहाड़ों को बतलाने के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाता है? यानी चॉकलेटी कलर। दुनिया के नक्शे में पानी को बतलाने के लिए, पानी के लिए नीला, ठीक है। यानी ह्यूरिस्टिक मेथड यानी इंकशाफी तरीका को पेश करने वाले कौन हैं? बताइए बताइए, इसको पेश करने वाले कौन हैं? ए तीसरा वाला सही है, ठीक है। RM स्ट्रांग, ठीक है। RM स्ट्रांग, ठीक है। पूरा नाम क्या है? हेनरी पूरा लिख के आ जाएगा, कंफ्यूज। हेनरी एडवर्ड ठीक है। आर्म स्ट्रांग पूरा नाम है। तालीम से मेरी मुराद आदमी के जिस्म, दिमाग और रूह की हमाजहत तरक्की है। ये किसने कहा है? बहुत ही अहम सवाल। महात्मा गांधी ने 3H का फार्मूला दिया था, याद रखिएगा। 3H का फार्मूला। एक H से मुराद सबसे पहले हैंड, एक H का फार्मूला हेड यानी दिमाग। तीसरा H क्या था? हार्ट यानी दिल।
वो कहते हैं एजुकेशन का मतलब है कि बच्चा तालीम हासिल कर रहा तो हाथ में कोई हुनर भी सीखे, हेड यानी जहनी तौर पर भी उसकी सलाहियत बढ़े, हार्ट यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी ठीक ठाक उसका हो। यानी कोई अगर लाचार है, मजबूर है, तो उस पर उसको दया भी आनी चाहिए, ठीक है, रहम भी आना चाहिए। तो महात्मा गांधी इस तरह की बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 कर लिया, ठीक है, अब 50 और देखते हैं। चलिए आगे है, क्या है, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये कौल किसका है? इसको अरस्तु ने कहा है, ठीक है। 101 क्वेश्चन हो गया। आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो समझ में आ रही है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो ऐसे लैंडस्केप मोड में यानी लेटा कर देखिए, वीडियो आपको क्लियर, यानी स्लाइड भी क्लियर दिखेगी, ठीक है। तो फटाफट आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमें समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तालीम का मतलब यानी एजुकेशन का मतलब क्या होना चाहिए? मालूमात फ़राहम करना, जी। महारतों को तरबियत देना, जी। समाजी व जज्बाती नशोनुमा का, तीनों सही है, पॉजिटिव है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्या है, तालीम की इब्तिदा होती है बिस्मिल्लाह की तकरीब के बाद बच्चा की पैदाइश के, तीसरा सही है। बच्चा पैदा होने के बाद ही सीखना शुरू कर देता है। तालीम क्या है? एक मुसलसल अमल, एक मुश्किल काम है, एक पेचीदा अमल। बताइए कौन सा सही होगा? ये आपका चौथा ऑप्शन 1 और 3। पहला एक मुसलसल अमल, यानी कहा जाता है तालीम के लिए बच्चा सीखता है कम ओम्ब से टोम्ब तक, यानी वो इल्म हासिल करता है। इसलिए कहा भी गया है, हदीस भी है, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, यानी बच्चा जब पैदा होता है अपने माँ के गोद में होता है तभी से सीखना शुरू कर देता है, इलल लहद यानी कब्र में रखे जाने तक, यानी मौत तक, ठीक है। एक मुसलसल अमल है, चलता रहता है। एक पेचीदा अमल है, ठीक है, एक पेचीदा अमल भी है, ठीक है, लेकिन मुश्किल काम नहीं है, कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं। टीचिंग क्या है? आर्ट और साइंस दोनों है, ठीक है। टीचर की जिम्मेदारी यानी एक मुअल्लिम की जिम्मेदारी है कि क्या होनी चाहिए? न सिर्फ तालीम दे बल्कि तलबा की मुकम्मल शख्सियत को परवान चढ़ाने में अपना गिरा कद्र हिस्सा अदा करे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये भी आपको जानना ज़रूरी है। मुअल्लिम के फ़राइज़ से आगही, जाहिर सी बात आपका क्या फरीज़ा है, आपका क्या ड्यूटीज़ है, उससे वो आपको पता होना चाहिए। मुअल्लिम बनने के लिए शख्सियत के ज़रूरी सिफ़ात यानी ट्रेड की निशानदेही होनी चाहिए। तालीम के तईन मुअल्लिम का नज़रिया, तीनों सही है, ठीक, ऊपर के तीनों सही, चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कदीम हिंदुस्तान में मुअल्लिम को माना जाता है, कदीम हिंदुस्तान में मुअल्लिम को क्या माना जाता है? खुदा का अवतार, ठीक है। अब थोड़ा सा जब से थोड़ा सा टीचर भी उस तरह से अपना रोल अदा नहीं करते, इसलिए थोड़ा इज्जत कम हुई। पहले तो खुदा का अवतार ही माना जाता था। मौजूदा दौर में मुअल्लिम को माना जाता है तलबा का दोस्त और रहनुमा, यानी उनका फ्रेंड और फैसिलिटेटर। शांति निकेतन किसने कायम किया? वही सवाल, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है। शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर, या अगर उनके बाप का नाम आ जाए, फादर का नाम यानी देवेंद्र नाथ ठाकुर, तो उसको लगा दीजिएगा, ठाकुर कहिए या टैगोर कहिए, ठीक है। मौजूदा दौर में जमाअत में मरकज़ी हैसियत किसे हासिल है? आपको पता है अब किसको हासिल है? तालिब इल्म को। तालिब इल्म को हम सेंटर में यानी मरकज़ में रख करके चीज़ों को सिखाते और बताते हैं। ये तरीक़ा तलबा के हाफिज़ा की नशोनुमा में मददगार है। कौन सा तरीक़ा बताइए?
रटकर पढ़ना। तालीम बजरिए खेल को किसने राइज किया? किसने राइज किया बताइए? यानी मॉन्टेसरी ने। ठीक है, तालीम बजरी खेल खेल का तरीका किसने राज किया? देखिए यहाँ तो मॉन्टेसरी है, लेकिन सही में ऑप्शन होना चाहिए पहला, फ्रोबेल। कौन? फ्रोबेल पे आप जाइएगा। किंडरगार्टन सिस्टम के बानी किसे माना जाता है? फ्रोबेल। फ्रोबेल ही ने दिया है। ठीक है, हिंदुस्तान में सबसे पहले आफाकी तालीम यानी यूनिवर्सल एजुकेशन को राइज किया किसने? बुद्धमत ने। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध के बाद जो आया था वो कहते बुद्ध मत ने इसको यूनिवर्सल एजुकेशन को राइज किया है। आप ठीक है, और अगर ये ना हो तो अंग्रेज़ों ने राइज किया, क्योंकि वो यानी मैकाले ने क्या? मैकाले ने 1835 में, ठीक है, मैकाले ने एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाया था। लेकिन अगर नहीं तो बुद्ध यानी बुद्धमत ने। तालीमी मेयारात का इन्हिसार किस पर होता है? बताइए। स्कूल के माहौल यानी स्कूल के एनवायरनमेंट पर। एप्टीट्यूड टेस्ट का मकसद क्या होता है? बताइए। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब किसी भी पेशा के लिए सही और मौजू शख्स का इंतखाब। एप्टीट्यूड यानी किसी भी फील्ड में आप कितना माहिर हैं, उसको किस तरह से हल करते हैं, उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। एक होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। जैसे क्लास में आप देखते हैं एक आदमी किसी से बोलता नहीं है, अपना उसमें रहता, कहते हैं बड़ा एटीट्यूड इसमें, वो एटीट्यूड हुआ। लेकिन एप्टीट्यूड ये है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड में आप कितने माहिर हैं, उसको एप्टीट्यूड। इसलिए आईएएस के एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है। किसी फ़लसफ़ी ने मुअल्लिम को एक माली गार्डनर से ताबीर किया है? बताइए किस फ़लसफ़ी ने? ये है फ्रोबेल ने। किसने? फ्रोबेल ने। आगे है पेशा तदरीस के लिए कौन से इल्म से वाक़फ़ियत निहायत ज़रूरी है? यानी नफ्सियात यानी साइकोलॉजी से। मशहूर फ़लसफ़ी सुक़रात का तदरीसी तरीक़ा क्या था? सुक़रात का तदरीसी तरीक़ा सवाल और जवाब का तरीक़ा था। रूसो ने अपनी किताब एमिली, ठीक है, कौन सी किताब? बार बार अभी पीछे वो एमिली करके इसकी किताब थी, कब शाये की है? बताइए। रूसो ने किताब शाये की थी 1762 में। 1762 में। ठीक है, ये किताब उसकी थी 1762 में। आगे है साबरमती आश्रम के कायम करने वाले कौन हैं? महात्मा गांधी। बहुत ही आसान सवाल। ठीक है। आगे है किस फ़लसफ़े के बकौल इंसान खुदा का बेहतरीन मखलूक है? किस फ़लसफ़े ने कहा है कि इंसान खुदा का बेहतरीन मखलूक है? ये कहा है बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है। चलिए, किसने कहा कि सच्चाई ही खुदा है? किसने कहा? महात्मा गांधी ने। चलिए, कौम का मेमार यानी कौम की बुनियाद रखने वाला, ठीक है, उसको बनाने वाला किसको माना जाता है? मुअल्लिम को। वसी पस मंज़र में तालीम का मतलब क्या होता है? बताइए। ताहयात मुसलसल अमल। रूसो का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? बताइए। फ्रांस से। रूसो को माना जाता है माहिर नफ्सियात।
आगे है, किस फ़लसफ़ी ने मदरसा को घर से ताबीर किया जहाँ तलबा अपने वालिदैन तक को भूल जाते हैं? बताइए, मदरसा मतलब स्कूल माना जाएगा। ये है पेस्टालोजी ने, ठीक है। एक मुअल्लिम को तलबा से क़ुर्बत और पहुँच में रहना चाहिए। एक मुअल्लिम तलबा के लिए काबिल तक़लीद नमूना होना चाहिए। मुअल्लिम को तलबा के साथ नहीं करना चाहिए। बताइए क्या नहीं करना? गाली गलौज, जिस्मानी सज़ा। क्या करना चाहिए? मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आना चाहिए। तो ये चौथा सही, यानी पहला और दूसरा ये चीज़ गलत है, यानी ए और बी। वैदिक दौर में स्कूल को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? गुरुकुल। क्या कहा जाता था? गुरुकुल। कौन सा मुअल्लिम तलबा का मरकज़ तवज्जो होता है? कौन सा मुअल्लिम तलबा का मरकज़ तवज्जो होता है? बताइए। फ़आल, खुशमिजाज, हौसला बढ़ाने वाला उस्ताद। उस्ताद को क्या होना चाहिए? फ़आल यानी एक्टिव होना चाहिए। खुशमिजाज यानी खुशमिजाज होना चाहिए। हौसला बढ़ाने वाला यानी मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। इंसान डैश है, एक समाजी हैवान है। हुब्बुल वतनी के फ़रोग़ के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, एक कौल किसका है? बताइए। कोतलिया का है, ठीक है। हिंदुस्तान में इब्तिदा में नर्सरी स्कूल किस तबका के लिए खोले गए? अमीर व दौलतमंद के लिए पहले खोले गए थे, ठीक है। पहले कहा गया था कि अमीर लोग पढ़ेंगे, गरीब लोग क्या मजदूरी करेंगे। किन ममालिक में नर्सरी स्कूल सबसे पहले कायम हुए? ये मगरबी ममालिक में, ठीक है। तदरीस अच्छी होनी चाहिए, बताइए, मेयार के लिहाज से। जदीद मुअल्लिम तालिब इल्म के लिए डैश है। जदीद मुअल्लिम तालिब इल्म के लिए क्या है? दोस्त व रहनुमा होता है। लाजमी तालीम यानी कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए उम्र की हद क्या है? 6 से 14 साल। कितना है? कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए उम्र की हद क्या है? देखिए, 6 से 11 साल प्राइमरी, अपर प्राइमरी उसके बाद रहेगा, ठीक है। 12, 13, 14, ठीक है। रियासती सतह पर तालीमी रिसर्च का इदारा SCERT, ठीक है। स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है। टेलीविज़न के तालीमी प्रोग्राम डैश हिस्सा हैं। टेलीविज़न पे जो तालीमी प्रोग्राम होते हैं किसका हिस्सा है? गैर रस्मी। फॉर्मल एजुकेशन वो होता है जो आप स्कूल में आकर के सीखते हैं, उसका निसाब होता है, उसका करिकुलम होता है, ठीक है। बेसिक एजुकेशन के बानी कौन है? महात्मा गांधी। बेसिक एजुकेशन या नई तालीम, वर्धा एजुकेशन, सब महात्मा गांधी से जुड़ा है। वो कौन से सदर जमहूरियत हिंद हैं जिन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ बहैसियत मुअल्लिम किया? यानी बताइए, डॉक्टर राधा कृष्णा। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे है, द स्कूल एंड सोसाइटी के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसके हैं डीवी यानी जॉन डीवी। NAEP नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, जो मैंने अभी बताया भी था, किसका मुखफ़्फ़फ़ पहले का? नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। NAEP का कब आगाज़ हुआ? बताइए। NAEP का आगाज़ हुआ था 1978, यानी 2 अक्टूबर 1978 में। गुरुदेव किसका लक़ब है? गुरुदेव किसका लक़ब है? यानी रविंद्रनाथ टैगोर का।
रियासत तेलंगाना में जुमला शरह ख्वादगी है, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे का रेशियो क्या है बताइए। ये पहला ऑप्शन यानी 66.46। एक कब है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अब नया सेंसस शुरू हो रहा है 26 में, अब जब इसके बाद पब्लिश होगा तब फिर नई जो है शरह ख्वादगी जारी होगी तेलंगाना के लिए। तो आप लोग बताइए, हमने 150 क्वेश्चन को किया, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर जाएं, लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, उस पर आपको अपडेट मिलता रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, वीडियो अपलोड होती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और मज़ीद हेल्प के लिए 9873603812 व्हाट्सएप नंबर से भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अभी आपका पिछली साल मैंने 3 साल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, 2025 में जो क्वेश्चन आया था उसको भी इंशाल्लाह हल कराएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। सलाम वालेकुम।